विक्रेताओं के साथ हुई अप्रिय घटना को लेकर उदयपुर दुग्ध व्यापार संघ द्वारा उन असामाजिक तत्वों पर विभिन्न थानों में मामला दर्ज करवाया गया है, जिन्होंने दुग्ध सप्लाई की हड़ताल को लेकर दुग्ध सप्लाई करने वालों के दुग्ध को रास्ते में फैला दिया और दुग्ध सप्लाई करने वालों के साथ मारपीट की और गाली गलौज करते हुए दुग्ध की टंकियों में एसिड भी मिला दिया। दुग्ध व्यापार संघ के अध्यक्ष नरेंद्र पालीवाल ने मीडिया को बताया कि इस तरह के लोगों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है और इस तरह के कृत्य करने वालों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, यह भी मांग करते हुए उदयपुर शहर के विभिन्न थानों में मामला भी दर्ज करवाया गया है। नरेंद्र पालीवाल, उदयपुर दुग्ध व्यापार संघ, जिला संयोजक। पिछले 2 साल से हम 2020 और 2021 में कोरोना काल से बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हैं। पूरा दुग्ध व्यापार ठप था, केवल रिटेल काउंटर चालू थे, वो भी एक लिमिटेड समय में प्रशासन ने हमें परमिशन दे दी थी। उसके अलावा सारी होटल बंद थी, पर्यटन उद्योग बंद था, होटल में जितना भी पनीर का दूध का कंजप्शन होता वो नहीं हो पाता था, होलसेल मार्केट पूरा बंद था, मिठाई की दुकानें सब बंद थी, शादी ब्याह बंद थे, कोई भी आयोजन नहीं होता था। तो मैक्सिमम हम दूध की आवक पूरी थी, हम पीड़ित थे, हम नुकसान खा के भी इस व्यवसाय को जैसे तैसे पशुपालन को सपोर्ट करते रहते। 1 अक्टूबर 2019 को हमने पशुपालकों के लिए 2 रुपये की रेट बढ़ाई थी उनके। उसके बाद में 1 जनवरी 2020 को भी हमने 2 रुपये बढ़ाया था और मार्च 2020 से कोरोना काल चालू हो गया था। उसके बाद भी जैसे ही कोरोना काल हटा, हमने 1 जनवरी 2022 में 2 रुपये हमने पशुपालकों को बढ़ा दिए थे और अप्रैल से हमारा पुनः रेट बढ़ाने का हमारा पूरा व्यापार संघ का हमारा प्रयास था। लेकिन पशुपालक संघ में कुछ दूसरे संगठन के लोग आ गए, जिन्होंने इनको भड़काना स्टार्ट कर दिया और अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए उन्होंने इस मंच का उस ढंग से उपयोग करना चालू कर दिया और जो पशुपालक थे उनको गला फुसलाकर व्यापार संघ के खिलाफ उन्होंने तैयार कर दिया। हमने 12 तारीख को हमने 4 रुपये की अधिकृत घोषणा भी कर दी कि 1 मई से हम 4 रुपये बढ़ा के देंगे आपको, लेकिन ये अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए 10 रुपये में अडिग रहे, जो किसी भी हालत में संभव नहीं था। हमारे काफ़ी प्रयास करने के बाद भी उन्होंने 13 तारीख को सड़क पर आकर गुंडागर्दी की और पशुपालकों के हित की बात करते हुए उन्होंने पशुपालकों के दूध में ही उन्होंने एसिड डाला और उनका नुकसान कर दिया। क्या लगभग 200 घटनाएं 13 तारीख को उदयपुर में हुई, जहां पर व्यापारियों को और पशुपालक जो गट्टू को सप्लाई करते हैं उनके दूध में एसिड डाल दिया, उनका दूध ढोल दिया, उनके साथ छीना झपटी की, मारपीट की और उनका पैसा लूट लिया गया। सभी थानों में हमने जो पीड़ित लोग हैं उन्होंने मुकदमे दर्ज किए हैं और हमने प्रशासन से, जिला प्रशासन से मांग की है कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो ताकि दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। मेरा नाम विजय डांगी, सन ऑफ मोतीलाल डांगी, निवासी सवीना। मुख्य रूप से मेरा डेली सर्विस का काम है, जिसमें मैं दुग्ध सप्लाई का काम करता हूँ। लगभग जिस दिन ये वारदात हुई, हड़ताल 13 तारीख को, उस दिन मैं डेली की तरह मॉर्निंग में अपने निजी वाहन से दूध सप्लाई के लिए अपना दूध लेके निकला, जिसका हमें पूर्व कोई अनुमान नहीं था हड़ताल का, कि जैसे हम अध्यक्ष साहब के थ्रू जो हमारा ग्रुप बनाया गया है उदयपुर संघ में, जिसमें हड़ताल का कोई हमें नोटिस नहीं था, तो हम डेली की तरह निकल गए। परंतु जैसे ही मैं अपने दुग्ध वाहन को लेके अपने क्लाइंट के बाहर अनुश्री वाटिका के वहाँ पहुँचा और अपने वाहन से निकल के उन्हें उठाने के लिए गया, तब तक कुछ 15 से 20 गुंडे टाइप लोग मेरे टेम्पो में चढ़ चुके थे, जिसमें मेरे गेट्स खुले हुए थे, कोठियों के ढक्कन उन्होंने सारे खोल दिए, ठीक है। और उसमें से एक लड़के के हाथ में एसिड की बोतल थी, जिसको देख के मैंने अंदाज़ा लगाया कि इसने कुछ ना कुछ डाला है, ठीक है। मेरे विरोध करने पे वो लोग मेरे व्हीकल को वहाँ कभी वापस ना आने देने की धमकी देने लगे। उन्होंने झगड़ा भी किया, जिनमें से एक व्यक्ति को वहाँ पे मैं जानता था, जिसका नाम जगदीश डांगी है, पुत्र गोपीलाल डांगी। उसके बाद वो वहाँ से भाग गए। गोपीलाल जी को मैंने फ़ोन किया कि सर आपके बेटे ने ये काम किया है, तो जो भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित कई 5-10 लोग कार में, ब्रेजा में, जो गोपीलाल जी की पर्सनल कार है, उसमें बैठ कर आए और गाली गलौज करने लगे और किस तरह से मेरे बेटे ने गलत नहीं किया, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि हड़ताल के रूप में आप दूध लेके आए, हम तो आपका दूध गिराएंगे, ठीक है। इस तरह उन्होंने हाथापाई भी की। परंतु जब मैं उनके जाने के बाद, जैसे ही मैंने अपने गाड़ी का गेट खोल के अंदर जाने लगा, ठीक है, और तब तक मेरा काफ़ी लॉस उन्होंने कर चुका था। 200 लीटर मेरा दूध गिरा दिया, 100 में, मतलब 100 लीटर दूध में उन्होंने मेरा एसिड डाल दिया, ठीक है। लगभग 16,500 से उन्होंने मेरा नुकसान कर दिया दूध का। उसके अलावा 50,000 रुपये मैंने एजेंट को देने के लिए जो टेम्पो में रखे हुए थे, वो मुझे प्राप्त नहीं हुए। उसके बाद मैंने तुरंत रिपोर्ट अपने सुखेर थाने में दी, जहाँ पे
एक बार लिखित रिपोर्ट हुई, उसके बाद सर्वे अध्यक्ष महोदय को, हमारे नरेंद्र जी भाई साहब को फ़ोन करने पर ये सभी वहाँ पधारे, जिसका एक प्रॉपर प्रोसेस चालू हुआ, ठीक है। और उसकी अभी तक कार्रवाई चल रही है, मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, ठीक है। तो मैं सर प्रार्थना करना चाहूँगा कि उन लोगों पे सख्त से जल्द कार्रवाई हो, और ऐसे जो पशुपालक के रूप में एक गुंडे बैठे हुए हैं जिनका दुग्ध से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि अगर ये अपने आप को गरीब बोलते तो जो आम जनता है वह भी गरीब है। कोई 10,000 की नौकरी कर रहा है, कोई 15,000 की कर रहा है। अगर हम 15 रुपये डायरेक्ट अगर बढ़ाते हैं उनकी मांग के अनुसार, तो 1 लीटर पे 15 रुपये, मतलब महीने का 150 रुपये, लगभग 500 से 600 रुपये लोगों का खर्च बढ़ जाता है। तो हम व्यापार के अनुसार, हमारे क्लाइंट जो हमसे 30 से 40 साल पुराने जुड़े हुए हैं, तो हमें उनकी तरफ भी देखना पड़ता है। क्या हम खाली पशुपालकों के रूप में उनसे एक मनचाही रेट नहीं वसूल सकते हैं। दूध उत्पादन में गौपालक भी एक आपका हिस्सा ही है, वहीं से दूध जनता तक आता है और आप तक आता है। अगर उन्होंने इस तरह की कदम उठाया तो कहीं ना कहीं आपने उनसे बात की होगी, तो बाद में कहीं ना कहीं विवाद आया होगा, इसलिए दूध को सड़क पे जाना पड़ा। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, दूध उत्पादकों के और दूध विक्रेताओं के बीच में कोई विवाद हुआ ही नहीं। मैंने आपसे पहले भी ये बात कही कि जनवरी के महीने में हमने 2 रुपये बढ़ाए थे बिना उनके कुछ कहे। हल्की सी बात है, 2 रुपया प्रति लीटर बढ़ा दिए, और उनसे ये भी कहा था कि मार्च में हम बढ़ाएंगे तो अप्रैल में आपको मिल जाएगा। ये भी बात उस वक्त हो सकती, मगर उन्होंने ये आंदोलन शुरू करवा दिया। कुछ बाहरी लोग आए, उन्होंने मैं जिस संगठन का अध्यक्ष हूँ उसी को उन्होंने चुरा करके उसका रजिस्ट्रेशन करवाया, उसकी आपत्ति चल रही। तो 28 साल से करीब मैंने आपको बताया, हम लोग आपस में बात करते हैं, कहीं झगड़ा नहीं और रेट बढ़ाते हैं और सबका एक जैसा व्यवहार पूरा है। ये कुछ लोग आए और लोगों को भ्रमित किया, और भ्रमित करने का एक खास कारण ये था महंगाई। पशुपालक थोड़ा सा कमज़ोर भी हुआ, उसकी माली हालत भी खराब हुई, उसका उन लोगों ने फ़ायदा उठाया और कहा ये मैं तो 2 रुपये ही बढ़ाते हैं, हम 10 रुपया बढ़ा देंगे। और 10 रुपया व्यापार में बढ़ाना और जनता से लेना, और कोऑपरेटिव सोसाइटियों के सामने जो दूध बिकता है उसको हमारा दूध उसी भाव से बेच सकेंगे, अधिक कैसे बेचेंगे? ये तो हमें ध्यान ही रखना पड़ेगा। और अगर ये ध्यान नहीं रखते हैं तो टकराव पैदा होता है। उन्होंने टकराव पैदा किया। पशुपालक आज हमारे साथ है, हमारी बात को सुन रहा है, और हम मिलकर के ये जो पैसे का भाव है बढ़ाएंगे, और उनको कभी भी ये महसूस नहीं होने देंगे कि हम डूब जाएंगे। वो डूबेंगे तो हम कैसे करेंगे? ये दूध बेचने वाला कैसे करेगा? किसी को नहीं ढूंढने देंगे। हमारा उनका पीढ़ियों का व्यवहार है, उसको बरकरार रखेंगे, और उनकी मालिया हालत को हो सकता है हम 2-4 महीने नहीं सुधार पाए, सुधारने का पूरा प्रयास करें। सवाल ये भी है कि अगर आपको बैठ के समझौता ही करना था, तो इस तरह के उत्पाद के बाद जो कानूनी कार्रवाई की गई, इसमें मुकदमे भी दर्ज किए गए, तो अब उसका निस्तारण तो सिर्फ बैठ के या समझौते के रूप में ही होगा, तो जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे? देखिए मेरी बात सुनिए, जहाँ तक मुकदमों का सवाल है वो निजी है। उन्होंने ये आह्वान किया था कि हम दुकान पर दूध नहीं जाने देंगे, वहाँ तक तो ठीक था। जो बेचारा किसान, उन्होंने आह्वान किया ही नहीं, वो घर घर जाकर के दूध दे रहा था, वो आपके हड़ताल में था ही नहीं, आपने उसको बंद किया ही नहीं, फिर उसका दूध क्यों रोके? इसको नुकसान पहुँचाने दें, क्या ये पशुपालक कर सकता है? नहीं। ये कुछ बाहरी षड्यंत्रकारी लोग आए और उन्होंने टकराव पैदा करने की कोशिश की और आपस में नुकसान देने की कोशिश की। उसकी तो सारी जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है, उन्हें ध्यान देना चाहिए। तो सवाल ये भी है कि अगर ये समझौता होने के बाद वो सारे मुकदमे उड़ जाते हैं, तो रिजल्ट वहीं का वहीं जीरो ही है ना, तो फिर इस तरह की मुकदमेबाजी का क्या मतलब? आप नहीं समझे, मुकदमा कौन उठाएगा? हम तो उठा नहीं सकते हैं। हम तो जो पशुपालक के हक में है वो करने की कोशिश करेंगे, और अगर वो जिसका दूध गया है और जिसने ढोला है वो दोनों के बीच में समझौता होता है तो हम क्या कर लेंगे? हम तो चाहेंगे कानूनी कार्रवाई हो, उनको पैसा मिले, नुकसान की भरपाई हो, ये तो हम चाहेंगे।
वहीं दूसरी तरफ उदयपुर जिला दुग्ध उत्पादक संगठन के संरक्षक नरेंद्र सिंह राणावत ने कहा कि हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं पर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है। हाँ, ये जरूर है कि अगर किसी ने इस तरह का कृत्य किया है, दूध को रास्ते में फैलाया है और उसमें एसिड डाला है, तो मैं उसकी निंदा करता हूं। और इस तरह के आंदोलन में कौन कौन लोग शामिल हुए ये मुझे नहीं पता, क्योंकि इस आंदोलन में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया था। उदयपुर जिला दुग्ध उत्पादन के संगठन और कार्यकर्ता सिर्फ उनके हक के लिए इस आंदोलन को कर रहे हैं, न कि लूटपाट के लिए। नरेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं? यस, बोल रहा हूँ। हुकुम नरेंद्र सिंह राणावत बोल रहा हूँ जी। सर, उदयपुर जिला दुग्ध उत्पादन संगठन के संरक्षक हैं आप? जी हुकुम, जी हुकुम। सर, कल एक प्रेस वार्ता हुई थी जिसमें उदयपुर दुग्ध एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र जी पालीवाल ने ये बताया कि जो हड़ताल हुई थी कुछ रुपयों को बढ़ाने के लिए दुग्ध उत्पादन और दुग्ध जो गाय पालक हैं उनके बीच में, तो उस बात को लेकर काफी विचार विमर्श भी हुआ और उन्होंने ये भी बताया कि इसको लेकर 2 दिन की हड़ताल रखी गई थी, जिसमें दुग्ध व्यापार संघ के जो लोग हैं जो कि दूध सप्लाई करते हैं, वो जब रास्ते से दूध ले जा रहे थे तो आपके संगठन के लोगों ने उन्हें रास्ते में रोका, दूध को रास्ते में फैलाया, उनके साथ गाली गलौज की और उनके दूध की टंकियों में एसिड मिलाकर उनका दूध का खराब किया गया है। इस पर आपका क्या कहना है? हुकुम, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत हमारे संगठन की तरफ से आपको एक आभार व्यक्त करूंगा जो आज आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। अब रही बात है हमारे साहब दूध की लागत, आज हमारे 45 रुपए लीटर आ रही गाय के दूध की लागत, और हमारे से ये जो दूध क्रेता हमारे से करीब 35-36 रुपए में हमारे से खरीदा जा रहा। सबसे पहले तो हमारा 10 रुपए लीटर प्रति लीटर का हमारे को लॉस है पशुपालक को, यानी हमारा पशुधन भी नष्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है। क्योंकि पशुपालक को बराबर पैसा नहीं मिलने के कारण वो बराबर चारा नहीं डाल पा रहा है, बराबर पशु आहार नहीं दे पा रहा, बराबर दवाइयां नहीं दे पा रहा है, तो पशुधन नाश होता जा रहा था, गोधन नाश हो रहा है। फिर दूसरी बात, हमारी लंबे समय से दूध क्रेताओं के साथ में हमारी चर्चा चल रही है, भाई हमारे जो भाव है बढ़ाए जाए, कम से कम हमारे जो दूध की लागत आती पशुपालक के घर में वो पैसा हमें मिलना चाहिए। तो हमारी कई बार मीटिंगें हुई, जब हम आपस में हम चर्चा में भी गए, मीटिंग हुई, कुछ दिन बाद में भी उन्होंने आश्वासन दिया था भाई हम आपका पैसा बढ़ाएंगे। तो फिर बाद में फिर हमने कलेक्टर महोदय जी को, कमिश्नर महोदय जी को हमने ज्ञापन दिया, 5 दिन का समय दिया जी। 5 दिन समय देने के बाद में हमने हमारी कार्यकारिणी के निर्णय के अनुसार जी हमने आंदोलन किया, और आंदोलन बिल्कुल हमारे शांतिपूर्वक आंदोलन रहा, जिसमें हजारों आदमी थे पशुपालक। शांतिपूर्वक आंदोलन का हमारा पूरा पदाधिकारियों की तरफ से कहना था, शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे जिससे बाजार में भी ये मैसेज जाए पशुपालक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, गलत काम करने वाले नहीं है, और ना करेंगे ना किया। अब रही बात है दूध डोला, अब ये जैसा कि मीडिया में और सभी वीडियो में और अखबारों में ये चर्चा चली और ये खबरें लगी कि, और फोटो भी वायरल हुए, वीडियो भी वायरल हुए कि दूध को सड़कों पे गिराया जा रहा है, उसमें एसिड मिलाया जा रहा है, और कई लोगों ने जो शिकायत करता है उन्होंने विभिन्न थानों के अंदर दुग्ध उत्पादन संगठन के लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्टें दर्ज करवाई है। और ये भी बात सामने आ रही है कि आप 10 रुपए से नीचे नहीं उतर रहे हैं, और जबकि दुग्ध व्यापार संघ वाले कह रहे हैं कि पहले हमने 2 रुपए बढ़ा दिए, अब 4 रुपए तक बढ़ाने की बात आई है, लेकिन आपकी हठकर्मिता बताते हुए ये कहा जा रहा है कि आप लोगों द्वारा ही इस तरह का अप्रिय घटना घटी गई, और इस तरह की जो घटना हुई है वो सिर्फ आपके संगठन द्वारा दी गई है। सीधा सीधा आरोप है उनका। हमारा 10 रुपए लीटर पैसा बढ़ाने का हमने मांग किया, जिसमें हमारी 29 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें सारे दूध क्रेता संघ से आए हुए थे, व्यापार संघ से। जिस दिन मीटिंग में मेरे मुंह से भी मैंने ये बोला और मेरे सभी पदाधिकारियों द्वारा ये बोला गया, भाई 10 रुपये आपका एक टाइम में अब बढ़ाना चाहेंगे, नहीं बढ़ेगा। क्यों, बाजार में 10 रुपये ऊंचा लाना थोड़ा सा आपके लिए भी समस्या होगा, व्यापार के ऊपर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा। भाई दूसरी डेयरी वाले भी है, सब कुछ मानते हुए हमने कहा हमारा एक बार 4 रुपये बढ़ा दो। 4 रुपये फिर दोबारा करके बढ़ा दो। हमने 4 रुपये मांगा था, जबकि उनका ये कहना है भाई हम बात करेंगे, नहीं तो हम 2 रुपये बढ़ाते हैं। इस तरह से उनकी क्या मीठी चुटी बातों से हमारे को
मजबूरन आंदोलन करना पड़ा। अगर पहले 4 रुपए के लिए अगर एग्री हो जाते तो हमको आंदोलन भी नहीं करना पड़ता। हमने तो कुल मिला के ये कहना बिल्कुल सही होगा उनकी तरफ से कि आपने जो आंदोलन किया उस आंदोलन में जो ये अप्रिय घटना हुई जिसे दूध को रोडों पे गिराया गया और उसमें एसिड डाला गया, क्या ये आपके कार्यकर्ताओं ने किया है? देखो ऐसा है जी, देखो हमारे सैकड़ों हजारों आदमी थे, हमारे तरफ से तो किसी आदमी को ये नहीं बोला गया कि आपको दूध में एसिड डालना है, दूध में रोड पे गिराना है। अगर जिस भी आदमी ने, चाहे हमारे हो चाहे उनके आदमी भी हमारे इस आंदोलन में घुस गए, चाहे हमारे हो चाहे उनके भी घुस गए हो, किसी भी आदमी ने ये, जो मैं नामजद नहीं जानता हूँ, अभी फेस से हमारे को पता नहीं है क्यों हजारों आदमी थे, अब ये भी पता नहीं हमारे आदमी थे या उनके आदमी थे, ये भी पता नहीं हमारे आदमी थे या उनके आदमी थे। जिसने भी किया उसके लिए मैं निंदा करता हूँ। दूध ऐसी चीज है जो गिराने की चीज नहीं है। हम तो ये चाहते हैं जब भगवान के ऊपर भी जब लोग दूध चढ़ाते हैं उसको भी कम से कम चढ़ा के वो गरीब को पिलाए जाए। हम तो इतने मतलब दूध को दूध किसी के भी काम आवे, हम तो इतना बताते हैं। इसके लिए हम जिस भी आदमी ने जब ये दूध ढोला उसके लिए तो हम निंदा करते थे। तो जहाँ तक दूध जो सप्लाई करने वाले हैं उन्होंने विभिन्न थानों में नामजद मामले भी दर्ज करवाए हैं और ये भी बात अब सामने आ रही है कि आप द्वारा या आपके संगठन द्वारा उन मामले को रफा दफा करने के लिए थानों के चक्कर लगाए जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखो ऐसा है जी, देखो कोई ऐसा चक्कर की बात नहीं। हमारे संगठन के कोई ऐसे सदस्य भी हैं, मान लो जो जिनके मतलब झूठे जो आदमी थे ही नहीं वहां पे, जैसे बहुत सारे मुकदमे, कौन सा आदमी कहाँ था, वो आदमी जिस टाइम क्रेता संघ से भी वो अपने आपस के सदस्यों द्वारा वो प्रेशर डाल के भी मुकदमा दर्ज किया, जो कई वापिस विड्रॉल भी हो गए हैं। खुद लोग भी चाह रहे हैं हम कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये सारी बहुत बड़ी, देखो सारी बातें होती है। हर आदमी चाहता है, देखो मेरी बात सुनो, मतलब बल बनाना चाहता है, प्रभाव जमाना चाहता है, हर आदमी की होती इच्छा। देखो मेरी बात सुनो, इसके लिए तो देखो कोई ऐसा नहीं है। बाकी हमारे कोई ऐसा आदमी को हमारे तरफ से किसी को नहीं बोला भाई आप दूध ढोलना वगैरह। जिस भी ने ढोला है मेरी बात उसके लिए मैं निंदा करता हूँ, नहीं करना चाहिए था। अभी उनके आदमी भी हो सकते हैं, हमारे भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे आदमी भी। बाकी ये पक्का नहीं कि हमारे आदमी थे। अब चक्कर काटने की बात तो देखो, अब जैसे क्या है, हमारे बहुत सारे आदमी ऐसे थे जो घर पे बैठे हुए थे, उनका नाम भी लिखवाया गया जो थे ही नहीं जी। अब हाँ ऐसा भी है। तो अब हमारे संगठन के सदस्य है, वो तो हमारी जिम्मेदारी पड़ेगा उनको जमानत वगैरह करवानी या जो भी विड्रॉल करवाना, जो भी हमारे समझेश करवानी, वो हमारी जिम्मेदारी पड़ेगा हमारी। ठीक है, न्यूज़ 27 में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो सुना आपने कि किस तरह से दोनों ही संगठन के लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपको विदित होगा ही कि घटना तो हुई है और सड़कों पर दूध भी बहा है और दुग्ध सप्लाई करने वालों के साथ हाथापाई भी हुई है। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सवाल तो अभी भी खड़ा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब इजाजत दीजिए भरत को और देखते रहिए न्यूज़ 27। धन्यवाद।